बहुत मुश्किल से इनको यहां तक ला सका हूं। भगवान, इनकी रक्षा करना। मैं इनको तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूं। भगवान, इनकी जरूर रक्षा करना। अंकल, अंकल, आंटी, अंकल, आप कहाँ हैं अंकल? अंकल! अंकल! हे भगवान, तुमने अचानक इसे कहां से भेज दिया। इसने तो ममता को जगाकर मुझे इतना सुख दे दिया जितना मुझे जीवन भर में नहीं मिला था। जाने आई हूँ। तुम्हारा इस पर ज्यादा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। मुन्ना, बेटा उठो, चलो। मैं जेलर कपिल सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से बात करनी है। हाँ, बोल रहा हूँ। सर, मुन्ना और लिसा की जिंदगी खतरे में है। उनको फौरन पुलिस फोर्स और डॉक्टर चाहिए। और वो लोग हैं कहाँ? उनको मैंने हेलो कपिल। मैं तेरा जहन्नुम तक पीछा करूंगा।
कैसा रंग खेल लिया आपने? ये भी एक होली है। गुलाब, हाँ, ये वही जेलर हैं जिनकी जेल में तूने लोरियां सीखी? हाँ अप्पा। तो फिर देख क्या रही हो? इन्हें इज्जत से अंदर ले जाओ और इनके जख्मों का इलाज करो। शुक्रिया अप्पा, शुक्रिया। आइए। हुजूर, आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, लगी तो है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करोगी? शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का पता बता दूंगी हुजूर। Shut up! क्या कोई आया तो नहीं था? ये तो सनम खाना है हुजूर। यहाँ आशिक और दीवाने तो आते ही रहते हैं। मैं एक मुजरिम की बात कर रहा हूँ। कहीं छिपाकर तो नहीं रखा उसे? हम खानदानी तवाइफ हैं। हमारा काम छुपाना नहीं, लुटाना है हुजूर। फिर भी हुजूर को शक हो तो एक एक कोना छान लीजिए। चला। सर, एक बात मुझे अभी याद आई। क्या? ये मीना बाई है। इसकी छोटी बहन गुलाब बाई 6 साल की सजा काट चुकी है और वो कपिल सिंह की जेल में ही थी। अच्छा, तब तो वो उसे जरूर छुपाएगी सर। शायद इसीलिए वो सामने नहीं आई। गुलाब भाई! अगर चुपी तो गोली मार दूंगा। सर वो रही गुलाब बाई। अच्छा, तो तू है गुलाब बाई? हाँ, तेरे से नीचे नहीं उतरा जाना। नीचे उतर, वरना तेरी लाश नीचे उतरेगी, समझी? हम यहाँ हैं। अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ये तो वो जगह है जहां लोग बातों के जख्म से ही मर जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। ज्यादा नजाकत मत दिखा, वरना आईने की तरह तोड़ डालूंगा। आईना तो बच्चे भी तोड़ देते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब आईने में ऐसी तस्वीर डालिए कि आईना खुद टूट जाए। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। तू मुझसे जबान मत लड़ा। मैं बरसाती नदी की तरह हूं। मैं तुझे बहा कर ले जाऊंगा, तेरा नामो निशान मिटा के रख दूंगा। हुजूर, जिसकी जिंदगी दलदल में गुजरी हो और जिसने दलदल में तैरना सीखा हो, वो कभी पानी में डूबा नहीं करते, वो तो पानी पर दौड़ जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। अरे ओ गुलाब बाई, अगर वो जेलर मुझे यहां मिल गया तो तेरे गुलाबी बदन में इतने कांटे चुभेंगे कि जिनकी गिनती तू भूल जाएगी। जल्दी करो, पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। हे भगवान, कुछ देर के लिए उन्हें वही रोक दो प्रभु। भाभी माँ, चिता में जलाने के लिए आज मैं वो चीज लाया हूं जिससे आग जलेगी भी और जिससे आग बुझेगी भी। ऐसी कौन सी चीज लाए हैं? माधव सिंह, आपके दुश्मन जीवा के कलेजे का टुकड़ा। अब वो समय आ गया भाभी माँ, जिसने आपकी सुहाग उजाड़ दी थी। आप उसकी गोद सुनी कर दीजिए। जला डालिए इस बच्चे को इस चिता के अंदर। मेरी दुश्मनी सिर्फ जीवा से है, इसे छोड़ दीजिए। मगर आप ही ने मुझे संदेशा भेजा था कि जीवा की गोद सुनी होनी चाहिए। वो मेरा पागलपन था। अगर ऐसा है भाभी माँ, तो जरूर आपके सिंदूर में मिलावट होगी। कृपाल सिंह, जब हमने जीवा को क्षमा करने की बात आपसे कही थी तो आपने हमसे कहा था जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। तब हमने इसी चिता के सामने सौगन खाई थी। और आज उस सौगन को निभाने का वक्त आया तो आपके अंदर ममता जाग गई। इस आग में भाई यशपाल ही नहीं, मेरी जिंदगी के 7 साल तक जलकर राख हो चुके हैं। और
आपकी अंधी ममता को भी इसी आग में जलना होगा। आंटी, आंटी। बच्चे को जल्दी से लेकर चले जाओ। थैंक यू। जाओ जल्दी जाओ। हमें बाद में मालूम पड़ा कि गुलाब ने ही जेलर को छिपा के रखा हुआ था। गुजरा करके उसने हमें बेवकूफ बनाया और हम बन गए। ठाकुर साहब, इससे पहले हाका में भी वो हमारे हाथ से बच निकला था और फिर भाभी मैंने उसे बचा लिया। भाई साहब, याद है ना आपको कि कल अदालत में केस दोबारा खुल रहा है? उधर जेल में हड़ताल भी खत्म नहीं हो रही है। अब मेरी कुर्सी गई समझिए। कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। कल जब सूरज डूबेगा तो सिर्फ आसमान ही नहीं, हमारे दुश्मनों के खून से धरती भी लाल हो जाएगी।